श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। 23 दिसंबर दिन शनिवार एकादशी पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है, मार्गशीर्ष महीने की। इस एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। साल 2023 की अंतिम एकादशी। तो बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 उपाय मैं आपको बताऊंगी। एक उपाय है आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और दूसरा उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। केवल तुलसी के 3 पत्तों के साथ ये उपाय हमने करना है। इस उपाय को अगर आप इस वर्ष की अंतिम एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन कर लेंगे तो आने वाले नए वर्ष में आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी समस्त कामनाएं जो है वो पूर्ण होंगी। तो बहुत ही अचूक उपाय हैं और सरल से उपाय हैं। आप अपने घर में ही इन उपायों को करेंगे तो आपको इसका बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। उससे पहले मेरे पेज को भी फॉलो नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, हमने घर में ही करना है एकादशी के दिन माँ तुलसी के पौधे के पास। अब यहाँ पर आप कहोगे कि एकादशी के दिन तो माँ तुलसी के ना ही जल देना चाहिए, ना ही हमें पत्ते तोड़ने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ना ही हमें जल समर्पित करना है और ना ही हमें माँ तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। लेकिन फिर भी ये उपाय हम माँ तुलसी के पौधे के पास करेंगे। आपने क्या करना है, 3 पत्ते जो चाहिए ये या तो आप एक दिन पहले आप तोड़ कर रख लीजिए, अगर नहीं तो जब भी आप माँ तुलसी के पौधे के पास जाएंगे तो पत्ते जो हैं वो कई बार नीचे गिर जाते हैं, यानी सूखे हुए नहीं, वैसे ही जब पत्ता पीला हो जाता है या वैसे ही किसी कारण वजह से कुछ पत्ते जो हैं वो माँ तुलसी के पौधे के पास नीचे पड़े होते हैं। तो उन्हीं में से आपने 3 पत्ते उठा लेने हैं, कैसे भी पत्ते हों। ये नहीं है कि ये पत्ता सूखा है, थोड़ा सा भी पत्ता अगर सूखा है तो उसको भी आप उठा सकते हैं, लेकिन साफ सुंदर सा होना चाहिए, पूरा कंप्लीट बना होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 पत्ते आपने उठा लेने हैं। इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। आपके घर में ही जो हल्दी है उसी का प्रयोग कर सकते हैं। कटोरी के अंदर थोड़ी सी डालकर उसके अंदर थोड़ा सा जल या गुलाब जल या गंगा जल या इत्र डालकर उसका एक घोल की तरह आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके घर में जो माँ तुलसी का पौधा है आपने उसके सामने जाना है। एक जो है आप प्लेट ले लीजिए बड़ी वाली, वो माँ तुलसी के पौधे के पास नीचे आप जमीन पर आप रखिए। आपने क्या करना है, ये जो 3 पत्ते हैं वो आपने इस प्लेट के अंदर आपने रख देने हैं। इसके साथ हमने जो है 3 दिए लेने हैं। दिए जो है मिट्टी के दिए ले लीजिए। आपने क्या करना है, गोल बाती उसके अंदर, तीनों दियों के अंदर आपने लगानी है। शुद्ध घी या फिर तिल का तेल आपने उनके अंदर डाल देना है। सबसे पहले तो जो आपने 3 पत्ते आपने प्लेट के अंदर थाली में रखे हैं उनके ऊपर आपने जो हल्दी का घोल हमने तैयार किया है उनकी एक एक बिंदी जो है वो आपने उन पत्तों के ऊपर आपने लगानी है। उन पत्तों के ऊपर एक एक बिंदी जब लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपने जो जाप है वो करना है, क्योंकि ये बिंदी जो हम लगाएंगे ये हम भगवान विष्णु के नाम की लगाएंगे और तुलसी माता तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है ही। तो ये बिंदी आपने भगवान विष्णु के नाम की लगाकर प्लेट के अंदर आपने ये 3 पत्ते रख देने हैं। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद इन 3 पत्तों के आगे आपने जो 3 दिए लिए हैं एक एक दिया आपने 3 पत्तों के आगे आपने लगा देना है। जैसे ये आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं, बिल्कुल सामने आपने जो है ये 3 दिए आपने लगा देने हैं भगवान विष्णु के नाम के गोल बाती के। हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है। घर में जो भी आर्थिक तंगी है उसके निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। माँ लक्ष्मी को आपने जो है नमस्कार करना है, भगवान विष्णु को आपने प्रार्थना करनी है। मात्र इतना सा उपाय आपने एकादशी तिथि के दिन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ना ही एकादशी के दिन जल समर्पित करिए, ना ही तुलसी माता को आपने हाथ लगाना है, टच करना है। केवल उनके सामने बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है माँ तुलसी का निर्जला व्रत होता है। तो इसलिए आप अपनी प्रार्थना करिए, अपनी कामना करिए। बिना माँ तुलसी के पौधे को छुए हुए आपकी समस्त जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो ये तो था पहला उपाय। जो दूसरा उपाय बताऊंगी ये भी आपने माँ तुलसी के पौधे के पास करना है। माँ तुलसी के पौधे को छूना नहीं है, केवल एक घी का दिया लंबी बाती का। जी हाँ, पहले उपाय में जो बताया वो गोल बाती लगानी है, अब जो आप लगाएंगे ये आपने लंबी बाती लगानी है।
हैं। घी का दिया या तिल के तेल का दिया आपने लगाना है माँ तुलसी के क्यारे के पास। जब भी आप दिया लगाते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसका जो सेक है, जो तपन है दिए का, वो माँ तुलसी को नहीं लगना चाहिए, यानी कि थोड़ा हट कर लगाइए, उनके पत्तों को गर्माहट नहीं जानी चाहिए। आपने दिया लगाने के बाद आपने 11 परिक्रमा, जी हाँ 11 परिक्रमा आपने माँ तुलसी के पौधे की आपने करनी है। 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का स्मरण करिए, अपनी कामना करिए। आपने मात्र इतना सा उपाय एकादशी के एकादशी यानी कि हर एकादशी एक घी का दिया और 11 परिक्रमा करना शुरू कर देंगे, जीवन की समस्त आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, समस्याएं दूर होंगी, जो आपको आर्थिक तंगी भी आ रही है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो ये मौका मत गवाइएगा। मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है, हमारे समस्त पाप कट जाते हैं और जीवन में हमें खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। इस एकादशी अवश्य इन दोनों में से कोई भी एक उपाय करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।